नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। आखिरकार गीता जैन ने शिवसेना का दामन थाम ही दिया। क्या वजह रही, क्या कुछ अड़चने आई एक सालों में, आइए जानते हैं चीफ एडिटर शकील शेख से। सर, आप बताइए कि क्यों गीता जैन ने आखिरकार शिवसेना का दामन पकड़ा? शिवसेना में जाने का उनका एक मुख्य कारण यह रहा कि भाजपा से उनका मोह भंग हो गया था और वो चाहते थे कि मीरा भाईंदर में पूरी भाजपा की कमान उनके हाथ में आए, जो कि आज भी भले ही वो राजनीति से संन्यास ले चुके हो नरेंद्र मेहता, लेकिन आज भी उनके कहने पर भाजपा का यहाँ पे कारोबार चलता है। वो पर्दे के पीछे रह करके भाजपा का कामकाज कर रहे हैं। पिछले एक साल में उन्होंने काफी प्रयास किया किसी भी तरीके से भाजपा की कमान उनके हाथ में आ जाए, लेकिन गीता जैन के हाथ में ये कमान नहीं आई और नरेंद्र मेहता ने अपना वर्चस्व साबित करते हुए भाजपा पे अपनी पकड़ मजबूत रखी है, जिसके चलते अब उनके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था शिवसेना में जाने के लिए। कांग्रेस को यहाँ पर इतना महत्व नहीं है जितना कि शिवसेना को है। बाजू में ही प्रताप सरनाईक 146 में है और 145 में भी उन्होंने काफी काम किया है, जिसका लाभ उन्हें मिला है। और इस बार के जो चुनाव हुए थे, नरेंद्र मेहता को हराने के लिए शिवसेना ने पूरी मदद गीता जैन की थी। आने वाले सालों में आपको क्या लगता है, गीता जैन अगर शिवसेना का दामन थामा है उन्होंने, तो क्या मीरा भाईंदर की राजनीति में बड़ा उथल पुथल आएगा? उन्होंने जनता से चुन के आने के बाद जनता से काफी बड़े बड़े वादे किए हैं, जिसे सत्ता में रहकर ही पूरा किया जा सकता है। और सत्ता में भी तो अभी फिलहाल शिवसेना है और भविष्य में भी सत्ता में या विरोधी पक्ष में भी मजबूत स्थिति में अगर कोई पार्टी है महाराष्ट्र में तो वो शिवसेना है। इसी के चलते उन्होंने शिवसेना का दामन थामा है और उनके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। कांग्रेस यहाँ पर इतनी मजबूत नहीं है कि वो एक अच्छी खासी भूमिका निभा सके। सर, लोगों से जो अपेक्षाएं थी गीता जैन से कि वो भाजपा में रहकर भाजपा की कमान संभालेगी, वो उनका सपना चकनाचूर हो गया, तो लोगों से क्या कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे, लोगों ने उनको इंडिपेंडेंट चुन के दिया था, अपक्ष चुन के दिया था, उनको अपक्ष रहना चाहिए था। लोगों की ये मानसिकता थी और लोगों का काम होना चाहिए था। लेकिन मीरा भाईंदर में जब तक का या महाराष्ट्र के राज्य की राजनीति में जब तक का देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्ष नेता है या भाजपा के मुख्य नेता रहेंगे, तब तक का मीरा भाईंदर में भाजपा की कमान नरेंद्र मेहता के हाथ में ही रहेगी। ये बात उन्हें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, जिसके चलते उन्हें आज भाजपा को छोड़ना पड़ा है। तो इसी विषय पे रूबरू फिर होंगे गीता जैन जी के साथ। काफी समय से गीता जैन ने प्रयास किया हर हाल में भाजपा की कमान लेने के लिए। जैसे ही यहाँ पे राज्य में शिवसेना भाजपा की सत्ता आने वाली उन्हें समझ में आ गया था, तो उन्होंने बिना शर्त जाकर के देवेंद्र फडणवीस जी को अपना समर्थन दिया था और अपने आप को कई बार पत्रकार परिषदों में उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी की आइडियल हूँ, मैं उन्हीं के का नक्शे कदम पे चलती हूँ। जब अपने सबसे बड़ा गुरु उन्हें मानते हो, तो उस भाजपा को उन्होंने छोड़ करके फिर शिवसेना का दामन क्यों थामा, ये सवाल तो बनता है। जिसके चलते उन्होंने आगे की भविष्य की रणनीति और अपना राजनीतिक सियासी जीवन को कायम रखने के लिए उन्हें समझ में आ गया था कि शिवसेना के साथ रहना जरूरी है और इसी वजह से उनको शिवसेना जाना पड़ा है।